नमस्कार, मिथिला मंच टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम दिखला रहे हैं दरभंगा में जिस तरह चैलेंजिंग जॉब दरभंगा के तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, जिसका नतीजा आप खुद देखें। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और प्रवासियों को सुरक्षित दरभंगा में लाकर उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ दरभंगा डीएम डॉक्टर त्याग राजन है, जो लगातार हर क्षेत्र में अपनी निगाहें रखकर एक चैलेंजिंग जॉब का सामना कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर हमारे जिले में 63,000 से ऊपर लोग आए हैं। उन लोगों को ट्रेन और ट्रक और बसेस के माध्यम से लोग आए हैं और उन लोगों को सुरक्षित अपने प्रखंड क्वारंटाइन और पंचायत क्वारंटाइन सेंटर को बनाए, वहाँ पर सुरक्षित हम लोग सारे गैर जहाँ प्रखंड लोग पहुँचाए। तो ट्रेन में जो लोग आए हैं उनको वहीं पर मेडिकल स्क्रीनिंग करा के, वहीं पर खाना का पैकेट और वाटर बॉटल करा करके दे करके उन्हें सुरक्षित गंतव्य स्थल तक पहुँचाया गया। वहाँ पर उनको सलाह पूरा दी जा रही है कि किस तरह ब्लॉक क्वारंटाइन में रहना है, उसके बाद होम क्वारंटाइन में जाने का क्या व्यवस्था है, होम क्वारंटाइन में रहते हुए भी क्या क्या निर्देशों को पालन करना है, ये सब दी जा रही है। ये इसलिए की जा रही है कि जो प्रवासी मजदूर भाई हमारे आ रहे हैं वो विभिन्न शहरों से आ रहे हैं जहाँ पर उनके ज़्यादा संक्रमण की बात है। तो इनके माध्यम से हमारे जो स्थानीय लोगों को संक्रमण ना हो जाए, उस उद्देश्य से की जा रही है। और लोग जो आ रहे हैं उन्हें भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा में जरूर योगदान देना चाहिए और योगदान दे भी रहे हैं। हमारे क्वारंटाइन कैंप्स में लगातार ज़्यादातर लोगों पर अच्छी व्यवस्था और अच्छी शांतिपूर्वक चल रहा है, लोग संतुष्ट हैं। उनको किट दी जा रही है, निकलने का अकाउंट नंबर दी जा रही है, जल्दी उनका अकाउंट में पैसा भी 1,000 रुपये पहुँच जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं के साथ वहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया कि जो प्रवासी मजदूर लोग आए हैं इनको यहीं पर अकोमोडेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना। इसमें हम लोग लगातार स्किल्स आइडेंटिफाई करा रहे हैं। जो कारपेंटरिंग स्किल हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कराने के लिए काम दे रहे हैं। जो पेंटर का स्किल है स्कूल में पेंटिंग करवा रहे हैं। जो अनस्किल्ड मजदूर आए हैं उनको सोकपिट और जल जीवन अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। विभिन्न जगहों पर हम लोग काम दे रहे हैं और क्वारंटाइन कैंप में ही 3573 लोगों का जॉब कार्ड हमारा बना है। और इस साल इस वित्तीय वर्ष का पूरा बिहार में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड दरभंगा जिला में बना। मैं आपका जानकारी देना चाहूँगा। तो इस प्रकार सारे काम प्रवासी मजदूर भाई जो हम लोग का है, लोगों को सब सुविधाएं मिलाकर चल रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों का राशन कार्ड धारियों का लगभग 95% लोग के 1,000 रुपया अकाउंट में दे दिए। राशन कार्ड नया सिरे से 1 लाख के आसपास राशन कार्ड नया बन चुके, जल्दी बढ़ जाएगा।
और जो भी सरकार का जो पीडीएस अनाज में मिल रहा है वो सब भी लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रवासियों को जब यहाँ लाया गया उस समय सरकार के समक्ष एक चुनौती थी कि किसी भी तरह इन लोगों को स्थानीय स्तर पर जॉब दिया जाए, इन लोगों के स्किल के अनुसार इस तरह कार्य किए गए। कई जगह हमने देखा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों से काम दिया जा रहा है, तो कई क्वारंटीन सेंटर पर उनके हौसले को बढ़ाने के लिए 3 टाइम खाना नाश्ता के अलावा उन्हें एक्सरसाइज भी कराया जा रहा है। जो भाई हमारे युवाएं हैं, इन लोगों को बहुत काम करने का आदत है, तो इनको खाली बैठाने से थोड़ा मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस भी हो सकता है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि जितने दिन हम लोग कस्टडी में लोग गुजरें तो सब सुविधाएं के साथ मेंटली और फिजिकली अच्छे स्थिति में वापस जाएँ गाँव में। इसलिए कई जगह पर योगा और फिजिकल एक्सरसाइज भी कराएंगे। परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 57,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक दरभंगा आए हैं। इन लोगों को क्वारंटीन में रखने के अलावा उनके मनोबल को बढ़ाने का भी कार्य दरभंगा जिला प्रशासन कर रही है। और इसके लिए बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है उसमें भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। जो पंचम वित्त आयोग के तहत सबों को मास्क दिया है, तो जनप्रतिनिधियों की क्या बहुत अहम है। इन लोगों को सभी परिवारों को मास्क देना है। उपलब्धता के इश्यूज है, लेकिन जीविका का स्तर से व्यापक पैमाने पर अभी प्रोडक्शन शुरू की गई है। कई 50,000 से ऊपर मास्क का प्रोडक्शन हो चुका है और कई जगह पर वितरण का भी सूचना है। तो अच्छे गुणवत्ता का मास्क सब जगह बांटना है, उसके साथ सोप भी प्रत्येक परिवार को देना है, ताकि ये जो पीरियड है उसके कोरोना का जो संक्रमण का पीरियड है इसमें मास्क पहन करके जहाँ पर भी लोग जाए संक्रमण निश्चित तौर पर कम। ऐसे मजदूर अभी जो आ रहे हैं उन्हें लेकर के कई जगह ये है कि वहाँ उन्हें सही तरीके से घर में चले जाते हैं, और जनप्रतिनिधि के कहने के बावजूद तो लॉकडाउन 4 के बाद 4-5 का क्या स्थिति हो सकता है। स्तर की बात है, सरकार स्तर से जो भी निर्णय होगा उसको अच्छे ढंग से हम लोग हालांकि दरभंगा का भी विश्लेषण होता है, राज्य स्तर पर सरकार के निर्देशों का पालन सभी जिला स्तर पर किया जाता है, लेकिन जिला स्तर के जो कार्य होते हैं उनकी रूपरेखा पर एक विश्लेषण होता है। दरभंगा का विश्लेषण बहुत ही बेहतर है, और हम इस बात के लिए खुशी है कि दरभंगा के क्वारंटीन सेंटर जब हम पहुंचे हैं तो वहां भी हमें लोगों ने बताया कि एक किट जो बाल्टी के साथ सारा सामग्री दी जाती है, उसके बाद उनको खाने के संसाधन भी। अंत में क्या संदेश दें? दरभंगा जिलावासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आत्मसंयम आप लोगों ने बढ़ता है, तो हम लोग अभी 100 केसेस से नीचे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 94 केसेस जो दर्ज हुए हैं दरभंगा जिला में, उसमें 49 लोग वापस भी चले गए, 50% से ऊपर लोग वापस चले गए। तो ये सबसे अच्छी और खबर हमारे लिए। कुछ जगहों पर ये चर्चा है और ये नकारात्मक माहौल है कि कुछ पदाधिकारियों में भी हो गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पदाधिकारियों आप लोग जान रहे हैं लगातार क्वारंटाइन कैंप विजिट करना, विभिन्न फील्ड क्षेत्र का काम में लगा रहना, और क्वारंटाइन कैंप तो आप समझ रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें से 6 से 7% लोगों को पॉजिटिव निकल रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब क्वारंटाइन कैंप में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का संक्रमण के चांसेस है, लेकिन ये हम लोगों का कर्तव्य है, काम है, हम लोग करते रहेंगे जनता की सेवा में, सरकार के निर्देशों का पालन कराने में। ये तो काम का एक पार्ट समझ के हम लोग करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी सैंपल्स हम लोग कम्युनिटी लेवल से ले रहे हैं उनमें नेगेटिवली आ रहा है। जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो बाहर से भी जो प्रवासी मजदूर आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं उन्हीं लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। तो यही कोशिश है कि कम्युनिटी स्प्रेड दरभंगा जिला में नहीं हो, गांव सुरक्षित रहें, शहर सुरक्षित रहें हमारे। इसके लिए लोगों का योगदान भी अभी आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बाहर जाने वक्त मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और सतर्क रहें। क्या क्या चीज़ें करना है, कई बार हम लोग जन जागरूकता कराए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, इस सबको लागू करने की आवश्यकता है। जब तक हमें और कोई रास्ता निकल ना जाए, वैक्सीन हो या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अभी तो कुछ नहीं है, पूरा दुनिया इस महामारी से झेल रहा है। तो हमें कर्तव्य बनता है कि हम अपने को भी सुरक्षित रखें, और अगर किसी को कोई सिम्टम्स है जरूर रिपोर्ट करें, ताकि उनको जांच करा करके उनको अलग कर दी जाए। अभी तक जितने लोगों को हम लोग आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं किसी ने शिकायत नहीं की सुविधा की कमी है या कुछ है। इतना बढ़िया डीएमसी में सुविधा है, खाना सब व्यवस्था सब बहुत अच्छा बिल्डिंग में रखा जा रहा है। सो अगर आपको सिम्टम है जरूर आइए, 2-3 दिन की जाँच करा लीजिए, आवश्यकता पड़ने पर आगे कराने की आवश्यकता होगी, जरूर आप लोग रिपोर्ट करें और बाहर बताएं।
सिम्टम्स को या लक्षण को या ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाएं, बस यही मेरा है। होने वाली है और बाद में खतरा दरभंगा में मंडराने लगता है, इसे लेकर आपका निरीक्षण भी क्या था? देखिए आज भी आपदा का संबंधित बैठक हुआ तैयारी को लेकर के। सभी बांधों का निरीक्षण करने के लिए हमने एसडीओ और कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया। स्वयं भी शहरी सुरक्षा बांधों का निरीक्षण किया, काम में तेजी लाने के लिए मैंने निर्देश दिया और नाव का व्यवस्थाएं भी जल्द से जल्द उपलब्ध और आवश्यक तैयारियाँ कर लेने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया। तो सब कार्य समय के पूर्व ही तैयार करके रखने के सभी को निर्देश दिया गया। उम्मीद है कि हम लोग बाढ़ की स्थिति आने पर उसको फेस करने में बेहतर सुविधा है। आपको हम बता दें, एक अधिकारी और कर्मचारी आपकी रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। जीवन और मौत के बीच जो फैसला होता है, उस फैसला को पूरा करने में जिन अधिकारियों को भूमिका अहम होती है, उन्हें निश्चित तौर पर आम जनता सराहती है। और आप लोगों को भी आगे बढ़ चढ़कर प्रशासन के साथ कंधों से कंधे मिलाकर सभी क्वारंटाइन सेंटर एवं अपने अपने पंचायत में बेहतर काम करना है, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। धन्यवाद।